दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मिर्ची खाने की वजह से किसी की जान चली गई हो? ये सुनने में ज़रूर बेतुका लगता है, लेकिन ये सच में हो सकता है। एक मिर्ची है जिसका नाम है ड्रैगन्स ब्रेथ। वो मिर्ची इतनी ज़्यादा तीखी है, कोई अगर इंसान उसे खा ले तो उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मिर्ची कितनी तीखी है, वो भी बिना उसे चखे? तो उसके लिए जो साइंटिस्ट है वो एक यूनिट का यूज करते हैं जिसका नाम है स्कॉविल यूनिट। तो मिर्ची के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कैप्सेसिन। ये यूनिट जो है कैप्सेसिन को कैलकुलेट करके ये बताते हैं कि ये मिर्ची कितनी ज़्यादा तीखी है। तो हम जो अपने घर पे नॉर्मल मिर्ची यूज़ करते हैं उसकी जो स्कॉविल यूनिट होती है वो होती है 25,000 to 1 लाख। लेकिन ये जो ड्रैगन ब्रेथ मिर्ची है इसकी जो स्कॉविल यूनिट है वो है 24,80,000। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो जो मिर्ची है वो कितनी ज़्यादा तीखी है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ओडिशा में उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो फैक्ट नंबर 1, ये मंदिर जो है आप दिन में किसी भी टाइम इस मंदिर पर चले जाओ, इस मंदिर की परछाई आपको जमीन पे गिरती हुई नहीं दिखाई देगी। फैक्ट नंबर 2, इस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। आप मंदिर को 360 एंगल पे किसी भी एंगल पर जाकर देखो, ये सुदर्शन चक्र हर एंगल से सेम दिखाई देगा, किसी भी एंगल से अलग नहीं दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हर मंदिर के ऊपर पक्षी आकर बैठते हैं, इस मंदिर के ऊपर आपको कभी भी कोई भी पक्षी बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा। और इस मंदिर के ऊपर से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स का गुजरना भी रेस्ट्रिक्टेड है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि मंदिर में रोज कितने लोग दर्शन करने आएंगे ये तय नहीं होता, इसकी वजह से कई बार जो प्रसाद है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस मंदिर में चाहे दिन में कितने भी लोग आए, न तो कभी प्रसाद कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। दोस्तों, हम सब रोज सूरज को देखते हैं, रोज उसकी गर्मी को महसूस भी करते हैं। सूरज का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो है 5,505 डिग्री सेल्सियस और उसके और हमारे बीच में जो दूरी है वो है तकरीबन 14.8 करोड़ किलोमीटर्स की। अब जो सूरज की गर्मी है उसको वहां से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हमारे को जो टेम्परेचर महसूस होता है वो तकरीबन 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्या हो अगर उसी सूरज का सिर्फ 1 ग्राम टुकड़ा इस धरती पर आ जाए? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर सिर्फ 1 ग्राम टुकड़ा धरती पर आ जाए तो उस टुकड़े के आजू बाजू 150 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर जितने भी जीव जंतु हो गए जो भी होंगे वो सारे मर जाएंगे। और उसके नजदीक के एरिया में जितने भी होंगे लाइक 10 किलोमीटर के रेडियस में उनकी तो शायद तक लाशें भी ना मिले और वो पूरी तरह से भस्म हो जाए। दोस्तों, आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको कभी बहुत ज्यादा भूख लगे और आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो तो क्या आप अपने खुद के शरीर को खाना शुरू कर सकते हो? आप में से ज्यादातर लोग, ज्यादा क्या सभी लोग यही कहेंगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सांप जो होता है वो जब ज्यादा गर्मी होती है तो उसको एक तरह से कंफ्यूजन होता है और उसके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उसे एक आर्टिफिशियल से भूख लगती है जिसमें उसे भूख लगी नहीं होती, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इसकी वजह से जो भी पहली चीज उसके सामने आती है वो उसके ऊपर झपटता है और उस चीज को खा लेता है। लेकिन कभी कभार इसी मामले में जब उसकी पूंछ सामने आ जाती है तो वो खुद को ही खाना शुरू कर देता है और तब तक वो खुद को खाता है जब तक वो मर ना जाए। दोस्तों, आपने बादल तो रोज आसमान में देखते होंगे, लेकिन क्या उन्हें देखकर कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि इनका वेट क्या होगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया है तो आज आपको मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। तो बादल जो होते हैं, जो ये फ्लफी टाइप के जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर ये बादल 1 मीटर क्यूब की साइज का है तो इसका जो वेट होता है वो होता है 0.5 ग्राम। यानी कि आपके सर के ऊपर अगर बादल जो है वो 1 kg क्यूब है तो उसकी जो साइज मीटर क्यूब में होगी वो होगी 100 करोड़ मीटर क्यूब। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 100 करोड़ मल्टीप्लाई 0.5 यानी कि 50 करोड़ ग्राम। अब अगर हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 5 लाख केजी। यानी कि कोई बादल अगर आपके सर पर है और उसका जो साइज है वो है 1 किलोमीटर क्यूब तो उसका वेट होगा 5 लाख केजी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बादल अगर इतना भारी होता है तो वो हवा में कैसे उड़ता है? इसका जवाब ये है कि जो बादल है उसकी डेंसिटी एयर से कम होती है इसलिए वो हवा में उड़ता है। बादल की जो डेंसिटी है वो है 0.5 ग्राम पर मीटर क्यूब और जो एयर की डेंसिटी है वो है 1.2 kg पर मीटर। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पापा की ज्वेलरी की शॉप थी और जिसकी मॉम हाउसवाइफ थी। 2011 में उसने जी की एग्जाम दी और पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल किया। 2015 में उसने अपनी बीटेक कंप्लीट की और कैंपस प्लेसमेंट में उसका पैकेज लगा 70 लाख पर एनएम का, जो कि सैमसंग ने ऑफर किया था। उसने अपनी जॉब स्टार्ट की, वो भी सैमसंग के हेडक्वार्टर में।
लेकिन अपने जॉब करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये चीज वो नहीं है जो ये सच में करना चाहता था। उसका बचपन से सपना था कि वो आईएएस की एग्जाम दे और देश के लोगों की सेवा करे। नवंबर 2016 में उसने अपनी जॉब से रिजाइन किया और जब उसने रिजाइन किया तब उसकी सैलरी थी 1 करोड़ पर एनम थी। फिर वो वापस इंडिया आया और उसने अपनी आईएएस की तैयारी शुरू की। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी, दिन में 14 घंटे तक उसने पढ़ा और आईएएस की एग्जाम में उसने पूरे इंडिया में 24th रैंक हासिल किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दोस्तों इससे ये सीखने मिलता है कि कोई भी काम आपको कितनी भी दौलत या शोहरत दे दे, लेकिन अगर आपको वो खुशी नहीं दे सकता तो वो किसी काम का नहीं। इसलिए सिर्फ वही काम करें जिसमें आपको खुशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल डायनेमिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साइड में बना बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।